जिन औरतों का ध्यान मायके में होता है ना, उन औरतों के घर को बर्बाद होने से कोई नहीं बचा सकता। बहुत ही हार्ट टचिंग स्टोरी है, प्लीज पूरी सुनना। अच्छी लगे शेयर जरूर कर देना। कि पति बहुत ही सीधा साधा इंसान था। शादी के पहले दिन से ही उसका एक सपना था कि इस घर में उसकी पत्नी की हंसी की गूंज उठे और हर शाम उसकी पत्नी उसका इंतजार करे। पर किस्मत में कुछ और ही लिखा था कि शादी को साल भर हो गया था, पर पत्नी का दिल अभी भी मायके में था। जब पति कहता कि कुछ ध्यान अपने घर पे भी दे लो, इस घर को भी अपना समझ लो, पर पत्नी कह देती कि मेरी माँ अकेली है, मैं मेरी माँ को छोड़ नहीं सकती। पति इस वाक्य को सुनकर टूट जाता। अकेला घर में देर रात तक सो नहीं पाता था। उसको बहुत ही अकेलापन महसूस होता था, पर पत्नी इस चीज को समझ ही नहीं पाती। पत्नी मायके में रहकर अब तो फोन नहीं करती थी। पति फोन करता तो उठाती नहीं, और जब कभी उठा लेती तो कह देती कि मैं बहुत बिजी हूं। पति इस वाक्य को सुनकर और टूट जाता। पति का अकेलापन उसको खाया जा रहा था। घर की रोटियां सख्त होती जा रही थी। कपड़े इस्त्री किए बिना मुड़े जा रहे थे। सोचता पति कि क्या ये घर मेरी जिम्मेदारी, मेरे अधिकार उस मायके से कम है? पर पत्नी इस चीज को समझ ही नहीं पाई। एक दिन पति ऑफिस में ही चक्कर खाकर गिर गया, तो उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, और हॉस्पिटल में जब उसको होश आया तो डॉक्टर ने कहा कि घर पे कोई संभालने वाला है। तब उसने नामे सिर हिला दिया और उसकी आंखों से आंसू निकल गए। तो डॉक्टर ने उसकी आंखों से पढ़ लिया कि इसके कोई नहीं है, ये अकेला है सिर्फ। जब एक घर आया तो उसने अपनी पत्नी को फोन किया, पर पत्नी को कोई परवाह नहीं, उसने समाचार तक नहीं लिए। तब उसने अपनी पत्नी को एक आखिरी खत लिखा कि जहां पर है वहीं पर खुश रहो, मैं अकेला ही जीना सीख लूंगा। और वो शाम को छत पर जाकर खुले आसमान को देख रहा, उसकी आंखों से आंसू बह रहे, और सोच रहा कि कहाँ मेरे प्यार में कमी रह गई थी, जो मुझे मेरे प्यार के बदले प्यार नहीं मिला। तभी आंखों से आंसू धार के रूप में बहने लगे। तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिन पत्नियों का मोह मायके में है ना, वो पत्नियां अपने ससुराल को बर्बाद कर देती है। सबसे ज्यादा तो पति बर्बाद होता है, जो सब कुछ सहन करके भी रिश्तों को निभाने की कोशिश करता है। अगर स्टोरी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर कर देना।